Hey everyone, I hope you're doing great. So, you might have faced this issue like when to use which method, data structure, algorithm और approach to solve a coding problem. और इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आता होगा कभी-कभी कि टू पॉइंटर्स कब लगाना है, तुम्हें हीप कब यूज़ करना है, हैश मैप कब यूज़ करना है, ठीक है? ग्रीडी अप्रोच कब लगाना है, डीपी कब लगाना है, तो ये चीज़ें दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, राइट? तो जब आप प्रॉब्लम कम सॉल्व करते हो और अचानक से आपके सामने कोई भी अननोन प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो इंटरव्यू के टाइम पर हो या फिर आप जब कोडिंग क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो ऐसी समस्या होती ही है और ये सब लोग फेस करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करके आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन विद एग्ज़ाम्पल्स और कब किस पैटर्न को कब किस अप्रोच को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन कर रखी है। तो वन बाय वन हम जाके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर ये इसको प्रॉपर आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अगर इंटरव्यू के टाइम पर या फिर आप नॉर्मली कभी भी कोडिंग क्वेश्चन करते हो, तो किस टाइम पर किस क्वेश्चन पर क्या मेथड यूज़ करना है, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इस चीज़ की कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर देखो और अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है तुम्हारे। सो सबसे पहले बात आती है कि हीप कब यूज़ करना है, ठीक है? तो हीप क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, आप उस टाइप से उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर रहे होगे, तो आपको पता होगा हीप होता क्या है और किस टाइप्स की प्रॉब्लम में हम हीप यूज़ करते हैं। पर फिर भी यहाँ पर मैंने आपको विद एग्ज़ाम्पल्स, पैटर्न और क कैसे उसको मतलब कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, रूल्स वगैरह सारे यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो इसको प्रॉपर देखो। देखो, यू रूल क्या है कि व्हेन डीलिंग विद टॉप, मैक्सिमम, मिनिमम और क्लोज़ेस्ट के एलिमेंट्स, ठीक है? अमंग एन एलिमेंट्स। एन एलिमेंट्स में से अगर आप टॉप, मैक्सिमम, मिनिमम, क्लोज़ेस्ट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो यूज़ अ हीप। ठीक है? वहाँ पर आप हीप यूज़ करके उस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुम्हारा फाइंडिंग द टॉप 3 लार्जेस्ट नंबर्स इन एन अरे। अगर अरे में आपको टॉप 3 लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे टॉप और लार्जेस्ट, तो टॉप यहाँ पे जैसे आप पैटर्न पे देख सकते हो ऊपर वाले, जहाँ पे रूल क्या है, जब आपको टॉप फाइंड करना हो, मैक्सिमम फाइंड करना हो, मिनिमम फाइंड करना हो या फिर क्लोजेस्ट के एलिमेंट्स फाइंड करना है अमंग एन नंबर्स, तब हम हीप का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कभी किसी प्रॉब्लम में इस टाइप का कुछ पैटर्न देखने को मिले, तब आप वहाँ पे हीप का यूज़ कर सकते हो। या फिर एक एग्जांपल और दे रखा है कि फाइंडिंग द मीडियन सैलरी फ्रॉम अ लार्ज अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ सैलरीज। जैसे सपोज आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, जो अभी सॉर्टेड नहीं है बेसिकली, ठीक है? उसको अनसॉर्टेड बोलेंगे। वहाँ पर आपको सैलरीज़ दे रखी हैं, लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड सैलरीज़ दे रखी हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको सैलरी का मीडियन फाइंड करना है, ठीक है? मीडियन मतलब किसी ना पर्टिकुलर पॉइंट के आप क्लोज़ जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो क्लोज़ेस्ट वहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हो? क्लोज़ेस्ट के एलिमेंट्स के बीच का एक एक वहाँ पे तुम्हें पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप हीप का यूज़ कर सकते हो। तो ये बात हो गई हीप की। दूसरी बात हम करेंगे बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर। बाइनरी सर्च या टू पॉइंटर कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास सॉर्टेड इनपुट्स दे रखे हों, ठीक है? तो जब हमारे पास सॉर्टेड इनपुट्स दे रखे होते हैं, तो वहाँ पर हम बाइनरी सर्च या फिर टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रूल दे रखा है, अब जैसे रूल मैंने बताया कि इफ द इनपुट इज़ अ सॉर्टेड अरे और लिस्ट, मतलब या फिर अरे हो या फिर कोई लिस्ट हो, यूज़ बाइनरी सर्च और द टू पॉइंटर स्ट्रैटेजी। हम वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बाइनरी सर्च या फिर टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, राइट? पर इनपुट कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए, राइट? तो एग्जांपल के तौर पर जैसे फाइंडिंग अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट सम अप टू अ टारगेट इन अ सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड की बात हुई यहाँ पे, पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करने हैं जो सम अप होके एक टारगेट को अचीव करें। तो यहाँ पर और आपके पास क्या दिया है? सॉर्टेड अरे दिया हुआ है। तो सॉर्टेड अरे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो? यहाँ पर आप बाइनरी सर्च या फिर टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हो, राइट? दूसरा एग्जांपल देखो, फाइंडिंग अ टारगेट इन अ सॉर्टेड अरे। एक सॉर्टेड अरे है, वहाँ पे टारगेट फाइंड करना है। सिंपल यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हो। या फिर आप एग्जांपल इस टाइप का दिया हो, फाइंडिंग अ मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड अरे। रोटेटेड है पर सॉर्टेड तो है ना, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? बाइनरी सर्च या फिर टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हमें पैटर्न्स फाइंड करना है कि को प्रॉब्लम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। कब हमें बाइनरी सर्च यूज़ करना है, कब मुझे लीनियर सर्च यूज़ करना है, कब मुझे टू पॉइंटर्स यूज़ करना है, कब मुझे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो अप्रोचेज़ हैं ना, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना फाइंड करने की मेथड, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पर अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहती है, क्लिक कर जाती है, तो आप कोडिंग प्रॉब्लम को ईज़िली टैकल कर सकते हो। वहाँ पर फिर आपको इश्यू नहीं होगा कि भाई अब यहाँ पर मैं क्या कैसे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि
आपको मेन स्टार्टिंग में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी हाँ, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो हर एक चीज़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव करके रख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको कहीं न कहीं अपने नोटबुक में जहाँ पर आप पर्टिकुलर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसको नोट डाउन करके रख लेना, ताकि आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये, राइट? फिर जैसे तीसरा है बैक ट्रैकिंग और बीएफएस। बीएफएस बेसिकली है तुम्हारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च फॉर कॉम्बिनेशंस। तो जब आपको कॉम्बिनेशंस दिया हो, ठीक है? तो वहाँ पर आप बैक ट्रैकिंग या फिर बीएफएस यूज़ करने वाले हो। अब यहाँ पे रूल क्या है कि फॉर ट्राइंग ऑल कॉम्बिनेशंस, जब हमें हर तरह के कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हो, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस या फिर हर तरह के पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो, या परम्यूटेशंस बोल सकते हो, ठीक है? ऑफ द इनपुट, कोई इनपुट का मुझे परम्यूटेशन या फिर ऑल कॉम्बिनेशंस या ऑल पॉसिबल यू नो पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इनका यूज़ करके उस प्रॉब्लम को ईज़िली टैकल कर सकते हो या ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, राइट? जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे कि एक एग्ज़ाम्पल सिनेरियो कि जनरेटिंग ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। गिवन सेट है, उसपे से ऑल सबसेट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस बनाने हैं बेसिकली, सबसेट मतलब कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ पर आप बीएफएस या फिर बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे एन क्वींस प्रॉब्लम है, यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीपल मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पर भी आप बैक ट्रैकिंग या फिर बीएफएस यूज़ कर सकते हो। वर्ड सर्च इन अ ग्रिड, एक 2D अरे दे रखा है या 3D अरे दे रखा है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी वर्ड को, किसी पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे? हर तरह के पैटर्न्स को मैच करोगे ना? इस वजह से वहाँ पे भी आप बैक ट्रैकिंग या फिर बीएफएस यूज़ कर सकते हो। सबसेट और कॉम्बिनेशंस, तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं, ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। पर हर चीज़ में तुम्हें ये चीज़ कॉमन मिलेगी जो रूल मैंने यहाँ पे बता रखा है, कि वहाँ पे कोई कॉम्बिनेशंस होगा या फिर हर तरह के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो या फिर परम्यूटेशन फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर आप बैक ट्रैक मतलब ऐसी चीज़ें आप फाइंड आउट कर रहे हो इनपुट पे, ठीक है? तो वहाँ पर आप ईज़िली समझ जाओगे भाई मेरे को यहाँ पे बैक ट्रैकिंग या फिर बीएफएस यूज़ करना है, और इससे मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ईज़िली सॉल्व हो सकती है, राइट? ये चीज़ें ख्याल रखना। फिर आप आता है तुम्हारा बीएफएस और डीएफएस फॉर ट्रीज़ एंड ग्राफ्स। नॉर्मली जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है या फिर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर हम बीएफएस और डीएफएस कब लगाते हैं? यहाँ पर भी बीएफएस जो है तुम्हारा वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, और डीएफएस तुम्हारा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ मतलब पूरा पहले गहराई से, ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब उसका मतलब ऐसा बोल सकते हो उसके ब्रॉड एंड पार्ट को पहले कवर करता है। तो मेजर प्रॉब्लम जो तुम्हारे ट्री और ग्राफ के होते हैं ना, उनको बीएफएस और डीएफएस से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने कभी सॉल्व किया हो तो आपको आप देख भी सकते हो कि ऐसा पैटर्न्स हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मोस्टली मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी होती है, वहाँ पर हम मोस्टली थोड़ा-सा लॉजिक चेंज करके डीएफएस या बीएफएस ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, कोई ग्राफ है, वहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है? तो वहाँ पे आप बीएफएस या फिर डीएफएस यूज़ कर सकते हो। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है बाइनरी ट्री का, बाइनरी ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, लेवल बाय लेवल क्या करना है? ट्रैवर्स करना है। वहाँ पे भी आप बीएफएस, डीएफएस यूज़ कर सकते हो। फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं हम अपने कन्वर्ट रिकर्शन टू आइटरेशन विद अ स्टैक, ठीक है? थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, पर इसको रूल को पढ़ो पहले। रूल क्या है कि एवरी रिकर्सिव सॉल्यूशन कैन बी रीरिटन एज़ अ आइटरेटिव वन यूजिंग अ स्टैक। हर रिकर्सिव सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं? रीरिटन कर सकते हैं, मतलब दोबारा लिख सकते हैं एज़ एन आइटरेटिव वन। आइटरेटिव सॉल्यूशन के तौर पर लिख सकते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन को हम आइटरेटिव सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यूजिंग अ स्टैक। स्टैक का यूज़ करके कर सकते हैं, राइट? जैसे एग्जांपल सिनेरियो कि कन्वर्टिंग रिकर्सिव ट्री ट्रैवर्सल टू आइटरेटिव यूजिंग स्टैक। जैसे रिकर्सिव ट्री ट्रैवर्सल नॉर्मली होता है ना, उसको आप आइटरेटिव बना सकते हो स्टैक का यूज़ करके। तो अगर कभी ऐसा रिकर्सिव ट्री में मतलब प्रॉब्लम दे रखी हो जहाँ पे रिकर्सिवली उसको सॉल्व किया हो, उसको अगर आइटरेटिव तरीके से चेंज करना हो, तो वहाँ पे आप स्टैक का यूज़ करके उसको ईज़िली कर सकते हो। तो ये भी एक पैटर्न था, तो इसको अभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। फिर तुम्हारा आता है ऑप्टिमाइज़ एरे प्रॉब्लम्स विद हैश मैप और सॉर्टिंग, ठीक है? तो जब एरे प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसको अगर ऑप्टिमाइज़ेशन की बात हो रही है वहाँ पे, तो उसको हैश मैप या फिर क्या सॉर्टिंग का यूज़ करके आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। हैश मैप कब यूज़ करना है, कब सॉर्टिंग यूज़ करना है, उस चीज़ को अभी हम रूल में पढ़ के समझ जाएँगे। जैसे अगर इफ द एरे सॉल्यूशन टेक्स O ऑफ n स्क्वायर, कोई एरे सॉल्यूशन है जिस पर हम मल्टीपल मतलब 2 लूप यूज़ कर रहे हैं, एक आउटर लूप, एक इनर लूप, ठीक है? वहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन आएगा उसका। तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? ट्राई यूजिंग हैश मैप या फिर सेट। आप वहाँ पे हैश मैप या फिर सेट का यूज़ करके उसको O ऑफ n में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है?
और सॉर्टिंग फॉर ओ ऑफ एन लॉग एन, या फिर उसको शॉर्ट कर लो तो वहाँ पे एन लॉग एन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्विक शॉर्ट या फिर मर्ज शॉर्ट यूज़ करके, राइट। एग्जाम्पल सिनेरियो जैसे आप देख रहे हो कि फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एन एरे, किसी एरे में डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे आप हैश मैप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट कर लो, हैश मैप यूज़ कर लो। फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे नॉर्मली फाइंड आउट करने जाओगे तो डबल 2 लूप लगाओगे, एक आउटर लूप, एक इनर लूप, तो वहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप हैश मैप का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाती है, राइट? तो ऐसे हम प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना होता है, प्रॉब्लम को सिर्फ ब्रूट फोर्स ही लिखना नहीं होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ब्रूट फोर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रॉब्लम को एक ब्रूट फोर्स तरीके से ही सोचते हैं, ठीक है? जो एक ह्यूमन वे है सोचने का, वो ब्रूट फोर्स वे ही है। फिर धीरे-धीरे जब कंप्यूटर वे में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भाई इसको कंप्यूटर कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है, तब हम जाते हैं उसके ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन पर, ठीक है? तो ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स के बाद आता है, तो हमेशा हमें ब्रूट फोर्स से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है कि काम कैसे हो रहा है, इंटरनली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, फिर उस पे हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली अगर कहीं पे कोई चीज़ हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं कोई टास्क को, तो अगर उसको हम सिंगल टास्क में कन्वर्ट कर सकें या फिर उसका रिपीटेशन हटा सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका रिपीटेशन हटा के हम उसको एक नॉर्मल ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? तो जैसे आपको फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एन एरे, एरे में डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हैं या फिर फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है किसी पर्टिकुलर नंबर की या कोई अल्फ़ाबेट्स की, या फिर ग्रुप प्रॉब्लम्स है जैसे एनाग्राम प्रॉब्लम है, वहाँ पे एनाग्राम्स फाइंड आउट करने हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स वगैरह में या एरे में, ठीक है? टू सम और पेयर प्रॉब्लम्स, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप हैश मैप और सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हो, राइट? फिर डीपी की कब यूज़ करनी है? तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ हमें कम करना है, कब करेंगे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ व्हेन फॉर ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम्स और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो जब ऑप्टिमाइज़ करना हो किसी प्रॉब्लम को, जहाँ पे रिपिटिशन हो रहा हो किसी टास्क का, ठीक है? बार-बार उसी टास्क को मुझे बार-बार स शुरुआत से करना पड़ रहा हो, ओवरलैप कर रही हो प्रॉब्लम्स, मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल को मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ जहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना हो, तो ऐसी सिचुएशन पे हम डीपी का यूज़ करते हैं। जैसे रूल है हमारा कि इफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइज़ेशन और मिनिमाइज़ेशन, यूज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग। जब हमें किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज़ेशन करना हो या फिर मिनिमाइज़ेशन करना हो, ये कीवर्ड्स हैं, इनको प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब प्रॉब्लम ऐसी दी होती है ना, तो ये कीवर्ड्स भी दे रखे होते हैं। तो उन्हीं कीवर्ड से हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि व्हाट अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? तो तब आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर क्या अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो इफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, यूज डायनामिक प्रोग्राम, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सॉल्विंग अ नैपसेक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? तो वहां पे आप यूज कर सकते हो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस, एलसीएस की प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनी से पूछी गई है। और जब आप एक बड़ा पैकेज स्टार्ट करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम पूछी ही जाती है, राइट? तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो गया, तुम्हारा फिबोनाचीज नंबर हो गए, तुम्हारे सबसेट सम प्रॉब्लम हो गया, रॉड कटिंग प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है? एडिट डिस्टेंस लाइक लेवेंस्टीन डिस्टेंस, ठीक है? कॉइन चेंज प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर रखी हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लो। अगर आप आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी, आप डीएसए ऑलरेडी कर चुके हो तो अभी डीपी करना। अगर आपने को रिकर्शन वगैरह बैक ट्रैकिंग वगैरह अच्छे से आता है तो आप डीपी की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो डीपी की प्रॉब्लम अभी आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है, राइट? तो पहले रिकर्शन बैक ट्रैकिंग सीखो, उसके बाद डीपी सॉल्व करना। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है? आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो कि भाई कब मुझे डीपी यूज़ करना है, कैसे मैं प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं ओवरलैपिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकता हूँ, राइट? फिर आते हैं हम हैश मैप और ट्राई। ये TRIE है। एक ट्री होता है TREE, ठीक है? एक होता है ट्राई। तो हैश मैप और ट्राई फॉर कॉमन सबस्ट्रिंग्स, जब हमें स्ट्रिंग में से कॉमन सबस्ट्रिंग्स फाइंड आउट करना हो तब वहाँ पे हम हैश मैप या फिर ट्राई का यूज़ कर सकते हैं। और वो मतलब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि कब मुझे हैश मैप यूज़ करना है, कब मुझे ट्राई यूज़ करना है, राइट? जैसे फॉर फाइंडिंग कॉमन सबस्ट्रिंग अमंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स, हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, उनमें कॉमन सबस्ट्रिंग्स फाइंड आउट करना है, राइट? यूज़ अ हैश मैप और अ ट्राई। तब वहाँ पे हम हैश मैप या फिर ट्राई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कॉमन अमंग स्ट्रिंग्स, बहुत सारी स्ट्रिंग्स दे रखी है, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूँढना है, प्रीफिक्स ढूँढना है। अब प्रीफिक्स क्या होता है? सर्च कर लो, जान जाओ। अभी एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठूँगा यहाँ, ठीक है? तो फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग स्ट्रिंग्स, मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, ठीक है? वहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ढूँढना है, तो ऐसी जगह पे आप हैश मैप या फिर ट्राई का यूज़ कर सकते हो।
या फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए काउंटिंग वर्ड फ्रीक्वेंसीज़, कोई वर्ड की कितने बार वो अकर हुआ है, कितनी बार उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी है, उसको काउंट करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स मैपिंग हो, कैशिंग निकालना हो, एफिशिएंट प्रीफिक्स बेस्ड सर्च करना हो, सॉर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो, या फिर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन फॉर शेयर्ड प्रीफिक्सेस, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करना हो तो वहाँ पर भी आप हैश मैप या फिर ट्राई का यूज़ कर सकते हो, राइट? फिर तीस 9th नंबर आता है हमारा ट्राई फॉर स्ट्रिंग सर्च एंड मैनिपुलेशन। ट्राई का यूज़ हम नॉर्मली ट्राई का यूज़ कब करने वाले हो? जब आप स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग में कुछ सर्च कर रहे हो या फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकाल रहे हो, आउटपुट निकाल रहे हो। जैसे व्हिल सर्चिंग और मैनिपुलेटिंग अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, जब कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग दे रखी हो, ट्राई इज़ द बेस्ट बेट। जब बहुत सारी स्ट्रिंग दे रखी हो, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग दे रखी हो, उसमें से आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ट्राई यूज़ करो। नहीं आता है तो सीख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर मेरे को मतलब डीएसए को अच्छे से सीखना है, एक-एक चीज़ें पढ़नी है, आप ट्राई सीख सकते हो। नहीं सीखना है तो मतलब एक तरीके से मैं कंपल्सरी तो नहीं बोल रहा हूँ, पर आप अगर आपके दिमाग में है कि भाई सब कुछ मेरे को डीएसए में आता है, आप ट्राई सीख सकते हो, ठीक है। अगर पहली वाली चीज़ें, बेसिक वाली चीज़ें नहीं आती आपको, आपको एरे नहीं आता, स्ट्रिंग नहीं आता, लिंक्ड लिस्ट नहीं आता, आपको स्टैक क्यूज़ नहीं आते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली ट्राई और डीपी में मूव करना की कोई मतलब नहीं होता है। पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कवर होना बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं आता, अगर वो आते हैं तो फिर इनमें मूव करो, इनको देखो, इनको पढ़ो। इनमें आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगी, जो कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पूछती हैं, जो अच्छा खासा पैकेज दे रही होती हैं, ठीक है? तो व्हेन सर्चिंग और मैनिपुलेटिंग अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, अ ट्राई इज़ द बेस्ट बेट। यहाँ पे भी आपने देखा था कि जब मल्टीपल स्ट्रिंग में से कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, तब हम वहाँ पे ट्राई का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे हम हैश मैप भी बता रखे थे कि अगर हैश मैप की पॉसिबिलिटीज़ है तो वहाँ पे हैश मैप भी यूज़ करो, और यहाँ पे मैं सिंपल ट्राई का यूज़ बता रहा हूँ कि जब हमें क्या करना है कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तब हम वहाँ पे ट्राई यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इम्प्लीमेंटिंग ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ अगर मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है जो कि ऑटो कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे हम ट्राई का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो आप ट्राई करना इस टाइप के प्रोजेक्ट बना के कि ऑटो कंप्लीट फीचर आप इनेबल करके देखो, ट्राई का यूज़ करके देखो। एक नॉर्मल यूआई डिज़ाइन करना, टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स लेना जहाँ पर कोई चीज़ आप लिख रहे हो और उसके बाद फिर सजेशंस आएँ या फिर ऑटो कंप्लीट अपने आप हो जाए। जैसे तुम्हारा जीमेल वगैरह में आता है ना, फीचर है कि जैसे आप कुछ किसी को कुछ लिखने लगते हो, ईमेल लिखने लगते हो, तो वहाँ पे ऑटो कंप्लीट या फिर ऑटो सजेशंस की चीज़ें आपको रिकमेंडेशन आती हैं कि आप डायरेक्टली उस पे क्लिक करके उसको बिना लिखे आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट करके एप्लीकेशंस, अभी मॉडर्न जो एप्लीकेशन उन पर देख सकते हो और खुद भी यूज़ कर सकते हो। तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर कब यूज़ करना है? तो लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व की थी तो वहाँ पे हमने फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज़ करके बताया था कि कहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में देख लो कि कब आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर मैं फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ कर सकता हूँ, जिससे प्रॉब्लम तुम्हारी काफ़ी ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। जैसे रूल क्या है कि फॉर लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स स्पेशली व्हेन एक्स्ट्रा स्पेस इज़ नॉट अलाउड, जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस ना चाहिए, ठीक है? एक्स्ट्रा स्पेस मतलब आप कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हो, कोई वैल्यू को ऑक्सिलरी स्पेस बनाने के लिए, ठीक है? यूज़ द फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिटेक्टिंग अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, कोई लिंक लिस्ट पे साइकिल डिटेक्ट करना हो, या फिर फाइंडिंग द मिडल नोड इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है? या फिर चेकिंग पैलिंड्रोम इन अ लिंक लिस्ट में पैलिंड्रोम चेक करना हो, वहाँ पे भी आप फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। देन फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लिंक लिस्ट या डिटेक्टिंग अ साइकिल इन एन एरे, मतलब एरे में भी अगर आप साइकिल डिटेक्ट करना चाहते हो सर्कुलर एरे लूप में, तब वहाँ पे भी आप फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स थे, और कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स भी थे, कुछ मेथड भी थे, और कुछ अप्रो मतलब एल्गोरिदम्स भी थे। तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे कवर अप कर ली कि कब हमें क्या यूज़ करना है, और इसको अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लेते हो ना, एक बार आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना या फिर उस पैटर्न्स फाइंड आउट करना सीख गए प्रॉब्लम में, कोडिंग प्रॉब्लम में, तो आपको अब इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि ये चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में जब हम कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब वहाँ से तो हमें पैटर्न मिल जाते हैं, पर इंटरव्यू के टाइम पर हम भूल जाते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पर इसको रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से इसको रख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी इसको देखता हूँ जब मेरा इंटरव्यू होने वाला होता है या किसी कंपनी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इन चीज़ों से मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ एक्चुअली डीएसए को कि कब मुझे क्या यूज़ करना है, ठीक है? तो एक कम टाइम में अच्छे से पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे आप सारी चीज़ें
देख सकते हो। वन बाय वन इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको लिखना चाहो तो लिख लो। इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो या फिर अपने किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये, राइट? और सेव करके रख लेना वीडियो को, प्लेलिस्ट में सेव करके रख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तुम्हारे। ठीक है, अगर आप कोडिंग या डीएसए एंथुसियास्ट हो, डीएसए को अच्छे से सॉल्व करते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक कमेंट ज़रूर बताना या फिर अगर इससे बेटर भी और भी कुछ चीज़ें चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पर तो रिकमेंडेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्प हुई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, राइट? क्योंकि वीडियोज़ और काफ़ी चीज़ सोचनी पड़ती हैं कि आपके लिए क्या बनाया जाए, क्या प्लान किया जाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए प्रॉपर। तो सजेशंस दे सकते हो क्योंकि सजेशंस के हिसाब से वो चीज़ें करना भी और ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ें करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लो, काफ़ी सारी बना रखी है, तुम्हारे काम की हो सकती है वहाँ पे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।